एक समय की बात है। एक चंद्र नाम का राजा था। उसके बेटे को बंदरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। राजा ने बंदरों की सेवा करना शुरू किया। उसके बाद सभी बंदर राजा के महल में रहने लगे। उन बंदरों का एक गिल्लू नाम का मुखिया था। वो इतना बुद्धिमान और ज्ञानवान था कि राजा को वो बहुत पसंद था। कुछ ही समय बाद राजा ने राजकुमारों की सेवा और मनोरंजन के लिए कुछ बकरियां मंगाई। उन बकरियों में से एक बकरी लालची थी, जो हर बार किसी न किसी बहाने से रसोई घर में खाने के लिए घुस जाती थी। एक दिन उसे रसोई घर में जाते हुए गिल्लू ने देख लिया। गिल्लू ने सभी बंदरों को बुलाया और कहा कि ये बकरी हमारे लिए संकट बन सकती है। अगर किसी दिन बकरी को रसोई में जाते हुए देख लिया तो रसोइया उसे मारने के लिए कुछ भी फेंक देगा। हो सकता है कि आग की जलती हुई लकड़ी को फेंक दे। अगर ऐसा हुआ तो बकरी अपनी जान बचाने के लिए अस्तबल की तरफ भागेगी। अगर बकरी अस्तबल गई तो सारे घोड़े जल जाएंगे और घोड़ों की जली हुई खाल को ठीक करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है बंदरों की चर्बी। अगर ऐसा हुआ तो हम सब की बलि चढ़ना निश्चित है। तभी सारे बंदर गिल्लू पर हंसते हुए कहने लगे कि बुढ़ापा आते ही आपका दिमाग भी खराब हो गया है। आपने तो बहुत दूर की सोच ली। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम भला यहाँ अच्छा खासा खाना छोड़कर जंगल में भटकने क्यों जाएं? गिल्लू की बात किसी ने नहीं सुनी। गिल्लू दुखी मन से राजा के महल में चला गया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद गिल्लू की कही हुई बात सच हुई। रसोइये ने जलती हुई लकड़ी बकरी पर फेंक दे मारी, जिससे बकरी अपनी जान बचाने के लिए अस्तबल की तरफ भागी और सारे घोड़े जल गए। तब मंत्री ने कहा कि घोड़ों को ठीक करने के लिए बंदरों की चर्बी चाहिए होगी। राजा ने ना चाहते हुए भी सभी बंदरों को मारने का आदेश दे दिया और गिल्लू का कुल खत्म हो गया। बंदरों के मुखिया को जब ये बात पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन बंदर कर भी क्या सकता था। सारे कुल का नाश होने के बाद गिल्लू जंगल में इधर उधर भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते गिल्लू को प्यास लगी। पास ही सरोवर में उसने पानी पीने का सोचा, लेकिन पानी पीते समय उसने देखा कि यहाँ पानी पीने वालों के तो निशान हैं, वापस जाने वालों के नहीं। बस फिर क्या था, गिल्लू का दिमाग ठनका और उसने कमल की नाड़ी को तोड़कर उससे पानी पिया। तभी सरोवर से विशाल राक्षस निकला। उसके गले में जगमग मोतियों की माला थी। राक्षस ने गिल्लू से कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप जो चाहे मांग सकते हैं। गिल्लू ने चतुराई दिखाते हुए राक्षस के गले की माला ही मांग ली। राक्षस ने वचनबद्ध होकर गिल्लू को माला दे दी। गिल्लू वहां से माला लेकर चल दिया। रास्ते में उसे राजा से बदला लेने की तरकीब सूझी। गिल्लू सीधा राजा के महल गया। राजा ने जैसे ही गिल्लू के गले में मोतियों की माला देखी, उससे रहा न गया और वो गिल्लू से पूछ बैठा कि ये माला तुम्हें कहाँ मिली। लेकिन गिल्लू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगा कि आपने मेरा सारा कुल बर्बाद कर दिया। राजा ने भी शोक जताते हुए कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, घोड़ों के बिना राजपाट का काम चल पाना मुश्किल था। राजा ने गिल्लू से फिर माला के बारे में पूछा। गिल्लू ने बताया कि मैं जंगल में एक सरोवर में नहाने गया था, बस वहीं देवता ने मुझे ये उपहार दिया है। राजा के मन में भी उपहार लेने का ख्याल आया। गिल्लू ने बताया कि महाराज, आप पूरे कुल के साथ वहां स्नान कर सकते हैं। राजा गिल्लू की बातें मान गया और राजा अपने पूरे कुल के साथ अगले ही दिन जंगल की तरफ चल दिया। घने जंगल में जाने के बाद सरोवर आ गया। राजा अपने कुल के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गिल्लू ने उन्हें रोक लिया और कहा कि महाराज, आप यहाँ स्नान ना करें, हम दोनों आगे स्नान करेंगे। वहाँ और भी ज़्यादा अनमोल और विशेष मालाएं मिलेंगी। काफ़ी देर हो गई। जब राजा का परिवार वापस नहीं आया तो राजा को चिंता हुई। उसने गिल्लू से पूछा कि वो लोग अब तक क्यों नहीं आए हैं। तब गिल्लू ने कहा कि महाराज, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। सरोवर के राक्षस ने उन्हें खा लिया होगा। इतना सुनते ही राजा की चीख निकल गई। राजा ने गिल्लू से कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं बख्शूंगा। लेकिन राजा की बातों का गिल्लू पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने बड़ी ही दुखी भाव से कहा कि महाराज, आज आप जिस दुख को महसूस कर रहे हैं, मैंने भी किया था।
आपने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया और मैंने आपके कुल का सर्वनाश करके अपना बदला पूरा किया। इतना कहने के बाद गिल्लू वहां से भाग गया। राजा सरोवर किनारे ही माथा पकड़कर बैठ गया और अपनी करनी पर पछताने लगा। इस तरह गिल्लू का बदला पूरा हुआ।